दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चर्चा उन्हीं प्रश्नों पर करेंगे जिनकी संभावना आगामी परीक्षाओं में आने की अधिक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। किस शिलालेख में घोषणा की अशोक ने किस शिलालेख में घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं या मेरी संतान हैं? तो कौन सा था वो शिलालेख? वो था प्रथम पृथक शिलालेख। बराबर के गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो बराबर की गुफाएं हैं गया जिला में। तो उन गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया? आश्रय गृह के रूप में किया था आजीविकों ने। किसने किया? आजीविकों ने। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त जो था किसका प्रधानमंत्री था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो वो था मौर्य सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहते थे। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है परिशिष्ट पर्वन में। जैन ग्रंथ है ये परिशिष्ट पर्वन। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोथरा कहा है? तो किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोथरा कहा है? मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में। कौन सी पुस्तक थी मेगस्थनीज की? इंडिका। इस इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलीबोथरा कहा है। कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? मौर्य वंश का शासक नहीं है अजातशत्रु। सम्राट अशोक की वो कौन सी पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया? वो थी कारुआकी। कौन सी थी? कारुआकी। किस श्रीलंका के शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो वो श्रीलंका का शासक था तिस। कौन था वो? तिस। इस तिस ने, जो श्रीलंका का शासक था, अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है मुद्रा राक्षस में। कौन सी पुस्तक में? मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है। और मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो थे विशाख दत्त। कौन है? विशाखा दत्त इसके लेखक हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है? तो अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से मागधी प्राकृत का उपयोग किया है। सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई, जो कलिंग युद्ध हुआ, उसकी जानकारी मिलती है 13वां वृहद शिलालेख के अंदर। कौन सा शिलालेख? 13वां वृहद शिलालेख के अंदर। किस राजा को देवानाम प्रियदर्शी अर्थात देवताओं का प्रिय कहा गया? सम्राट अशोक को।
मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उनको कहा जाता था मौर्य काल में गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष कहा जाता था मौर्य काल में गुप्तचरों को। पण जो थी वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी? तो सुसीम की हत्या कर दी थी सम्राट अशोक ने। किसने सहिष्णुता, करुणा, उदारता के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो सम्राट अशोक ने सहिष्णुता, करुणा, उदारता के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया? तो बौद्ध धर्म को। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? 322 ईस्वी पूर्व में की गई। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चाणक्य या इनका नाम विष्णुगुप्त भी मिलता है, ये प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य का पूरा नाम एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति का नाम था कौटिल्य चाणक्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य चंद्रगुप्त के शासन में किस पद पर था? तो वो था प्रधानमंत्री था वो। चंद्रगुप्त को राजा बनाने वाले व्यक्ति का नाम था कौटिल्य। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी? तो अशोक ने करी थी अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या। सम्राट अशोक को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली जो पत्नी थी उसका नाम था कारुआकी। अशोक के सभी शिलालेखों में जो प्राकृत प्रयोग किया गया है वो मागधी प्रयोग किया गया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए सम्राट अशोक को कहाँ भेजा? तो तक्षशिला में भेजा था। बिंदुसार ने अपने पुत्र सम्राट अशोक को तक्षशिला में भेजा था विद्रोहियों को कुचलने के लिए। सम्राट अशोक का नाम था देवानाम प्रियदर्शी, इसकी उपाधि थी। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? तो जैन धर्म को अपनाने वाला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम था पण। क्या नाम था? पण। सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। कौन था? कुणाल। अर्थशास्त्र का जो लेखक था किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन। मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन सा था? तक्षशिला। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जब भारत आया तो मौर्य साम्राज्य के शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी शासक था सेल्यूकस ने राजदूत के रूप में किसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा? मेगस्थनीज को। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईस्वी पूर्व।
मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। विशाखदत्त के ग्रंथ मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है। मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम है विशाखदत्त। इंडिका जो पुस्तक है उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख मिला है। इंडिका जो मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका, तो उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख मिलता है। अशोक के जो शिलालेख है उसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की? दक्कन मतलब दक्षिण में विजय प्राप्त की, तो कुणाल ने। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा है? तो 7 भागों में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीतिक नीतियों से। किस मौर्य शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल है था वो किस वस्तु से बना था? लकड़ी से बना हुआ था ये। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, तो यह उल्लेख किस में मिलता है, किस अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। किस स्तंभ में सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है? तो मगध का राजा बताया स्वयं को बाबरू स्तंभ में। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है कालसी में। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध, विजय और क्षत्रियों का वर्णन किस अभिलेख में, किस शिलालेख में मिलता है? वो था 13वां शिलालेख। मौर्य साम्राज्य का कौन सा शासक सीधा जनता के संपर्क में रहता था? तो सम्राट अशोक जो था वो जनता के संपर्क में रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो वर्षल शब्द है वो किस में उपयोग किया गया है? तो वो मुद्रा राक्षस में उपयोग किया गया है। किस राज्य आदेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो मास्की में। श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो श्रीनगर की स्थापना मौर्य शासक सम्राट अशोक ने की थी। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए, जो शूद्र थे उनके लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो ग्रंथ है अर्थशास्त्र में। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पोलिबोथ्रा किसके लिए कहा है? तो पाटलिपुत्र के लिए। मौर्य काल में जो सड़क निर्माण अधिकारी होता था वो कहा जाता था एग्रोनोमाई। अशोक के बारे में जानकारी देने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हैं? अशोक के शिलालेख। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, ये किसने कहा? मेगस्थनीज ने कहा। राजा बिंदुसार की जब मृत्यु हुई तो सम्राट अशोक जो था वो कहाँ का गवर्नर था? तो वो उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। मौर्य शासक ने सम्राट अशोक था, उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए या प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र कितने भागों में विभाजित है? 15 भागों में। अशोक का जो अभिलेख है वो भारत के अलावा कहाँ पाया जाता है? अफगानिस्तान में। किस स्थान से सम्राट अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? तो वो चुनार से लिया जाता था। मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है आषाढ़ मास से।
प्रशिष्ट पर्व नामक ग्रंथ से किस मौर्य शासक के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक के साथ हुआ? सेल्यूकस के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का जो प्रयोग हुआ है किस ग्रंथ में? मुद्रा राक्षस में। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? सेंड्रोकोटस। एरियन ने क्या कहा? सेंड्रोकोटस। किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तमिल ग्रंथ है अहनानोर। कौन सा? अहनानोर। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? 297 ईस्वी पूर्व में। सम्राट अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो तुर्मय था मिस्र का राजा। कहाँ से सम्राट अशोक के द्विभाषी मतलब दो भाषा वाले अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कंधार से। कंधार से एक भाषा थी अरेमाइक, दूसरी भाषा थी यूनानी। मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय कोप के समय राज्य द्वारा किए गए राहत कार्यों का विवरण मिलता है। तो ऐसे अभिलेख कहाँ हैं? तो महास्थान और सोहगोरा में। मौर्यकालीन सभ्यता का सबसे अच्छा और प्रसिद्ध नमूना कौन सा है? स्तंभ। मौर्य काल में सीता से क्या अभिप्राय है? तो सीता से अभिप्राय है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। वृष्टि का क्या अर्थ है? वृष्टि का अर्थ है बेगारी। सम्राट अशोक के शासनकाल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में जो लिपि थी दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई वो थी ब्राह्मी लिपि। सम्राट अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। किससे? उपगुप्त से। सम्राट अशोक ने किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? निर्गोत से। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद निर्गोत से प्रभावित होकर कितने वर्षों बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो अपने कार्यकाल में 4थे वर्ष में ली थी। भारी रक्तपात देखकर सम्राट अशोक ने कब युद्ध नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया? तो 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध जीतने के बाद। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया? सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक किस मौर्य राजा को माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। मौर्य वंश से पहले मगध पर किस राजवंश का शासन था? नंदवंश का। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने जीते? तो मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र जीते थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ के लेखक का नाम है विशाखदत्त। सांची किस कला और मूर्तिकला निरूपण करता है? बौद्ध। किस परंपरा में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है जैन परंपरा में। चंद्रगुप्त मौर्य को मुरा नामक नंद की दासी का अवैध पुत्र बताने वाला ग्रंथ का नाम क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को मुरा नामक नंद की दासी का अवैध पुत्र बताने वाला है मुद्रा राक्षस ग्रंथ। तो दोस्तों ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।